हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ठीक हूँ, है ना। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसका उद्देश्य है फ्रैक्शन पढ़ाना, है ना। ठीक। तो ऐसा इसलिए कि भाई यूट्यूब पे बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे, मतलब हज़ारों, पता नहीं कितना, है ना, वीडियो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन पता नहीं आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना। जैसे भी आप पढ़ते हो, मैं भी बनाना चाहता हूँ, एक वीडियो मैं भी बनाने चल रहा हूँ। मैंने बहुत वीडियो लोगों को बहुत फ्रैक्शन पढ़ाया है ना। बहुत पढ़ाया, 6, 7, 8 में भी पढ़ाया। लोग पता नहीं कैसे समझते ही नहीं है ना। पढ़ाता हूँ, कल भूल जाते हैं। उसका बस एक ही रीज़न होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। और फ्रैक्शन ऐसा चैप्टर है, फ्रैक्शन ऐसा क्वेश्चन होता है या ऐसा चैप्टर है कि आपको हर जगह मिलेगा। आप कहीं भी पढ़ेंगे, अगर एक बार आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया तो आपके आने जो भी आगे क्लास आएगी उसमें आपका फ्रैक्शन ज़रूर होगा, और हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन हो सकता है। कुछ भी आप पढ़ेंगे, आप किसी से भी, अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक। तो हाँ, ये जो वीडियो है, ये मतलब बहुत ज़ीरो से एकदम, मतलब छोटे एकदम ज़ीरो से पूरा वीडियो आपका अंत तक बनेगा, है ना। ज़ीरो से मतलब हीरो आप समझ लीजिए, अगर इसका जो भी होगा थंबनेल टाइप है ना। तो ये फ्रैक्शन शायद ये ऐसा वीडियो है जो आपको पूरा फ्रैक्शन के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ मैं बताऊंगा। कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और अगर मान लो 3 फ्रैक्शन हो गए तो कैसे हम उनको ऐड करेंगे। और पहली बात तो यही बताऊंगा कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी वाले देख सकते हैं। कभी फ्रैक्शन के बारे में जो नहीं जानता वो भी देख सकता है फ्रैक्शन है क्या, लेकिन उसको ऐड करना आता हो, ठीक है ना। इतना चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सुनाई दे रहा है, एक बार वीडियो देखने चल रही है। ये वीडियो बहुत झक्कास रूप से चल रही है, और मैंने फ्रैक्शन बहुत ही बढ़िया ढंग से लिख दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छी राइटिंग, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, है ना। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो फ्रैक्शन होता क्या, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, या इसको आप बोल सकते हो टुकड़ा, है ना, टुकड़ा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रोटी है, मेड बाई मी, नॉट, है ना। एक रोटी है जो कि है सर्कल शेप की, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर से वृत्त, ठीक है ना। सर्कल शेप की रोटी है, मैंने उसको बराबर बराबर दो, ऐसे 4 बराबर भागों में मैंने बांट दिया, ठीक है ना। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और ये बस 4 ही भाग, ठीक है ना। अब क्या मान लो इसमें से मैंने ये 1 भाग खा लिया, तो मैं कहूँगा देखिए टोटल कितने भाग थे, टोटल टोटल कितने पार्ट्स थे आपके, 4 पार्ट थे, ठीक है ना। और 4 में से मैंने कितना खा लिया, 1। तो मतलब जो 1/4 आया वो क्या है, हमारा फ्रैक्शन, ठीक। अब देखिए मान लो मैंने 2 पार्ट खा लिया, ठीक। तो 4 में से मैंने कितना खा लिया, 2, ठीक है। 4 में से मैंने 2 खा लिया, मतलब 4 पार्ट टोटल था। नीचे टोटल होता है, ऊपर कितना होता है, जितना मैंने खाया पिया, जो भी पीना तो होता नहीं है। जो भी चीज़, मान लो साबुन है, आपने 4 टुकड़े कर दिए, 1 टुकड़ा यूज़ कर लिया तो 1/4, 2 टुकड़ा यूज़ कर लिया 2/4। अब भाई अगर आप रोटी नहीं खाते हो, पिज्ज़ा खाने वाले इंसान हो, तो भाई कोई बात ही नहीं, अमीर इंसान, ठीक है। तो 2/4 होता है, ठीक। एक चीज़ मैं आपको जादू दिखाता हूँ, जादू तो सभी को पता है, छोटा सा जादू, 2 1 2, 2 2 4। और देखिए मैथ में इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। हाफ का मतलब होता है आधा, ठीक है जी। राइटिंग बहुत गंदी चल रही है मेरी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4 में से 2, ध्यान से देखिए, 4 में से 2 मैंने खा लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोटी का मैंने आधा खा लिया, और जब हमने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। तो मेरा भी हाफ आ गया 1/2, जिसको बोलते हैं हाफ मतलब आधा। तो देखिए आधा खा लिया। और देखिए अगर आपने 3 पार्ट खा लिया तो मतलब 4 में से आपने 3 भाग खा लिया, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 3/4। और ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना खा सकते हो, 4 में से 4 भाग खा सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, 4 में से 4 खा लिया, इसको अगर आप कट करोगे तो कोई जादू निकल के आएगा, 4 1 4 मतलब 1/1, 4 1 4, 4 1 4, तो 1/1 को आप 1 लिखोगे। किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करोगे तो वही संख्या आपको मिलती है। यहाँ पे पूरा आ गया है 1, कहने का मतलब है अगर किसी भाग में से, जितना भाग है उसमें से आपने पूरा खा लिया, टोटल खा लिया, तो आपको कितना मिल गया टोटल, मतलब आपने पूरा खा लिया। 4 आपके पास पार्ट थे टोटल रोटी के, है ना, उसमें से आपने चारों खा लिया, तो मतलब आपने पूरी रोटी खा ली ना। अब थोड़ी क्या 4 में से 4 खा ली, पूरी रोटी खा ली आपने, तो 4/4 आप लिख सकते हो, ठीक है जी। और क्या बचा इसमें, तो ये हो गया फ्रैक्शन। और आपको एक चीज़ बता दे, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है 1/4 आपका आया, और सबसे ज़्यादा
देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे ये था, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका 4/4 था, ठीक है ना, 4/4 था। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1 और इसकी वैल्यू कुछ आती है, ठीक है ना, 1 से छोटी आती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, आगे डेसिमल चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बता सकते हैं कि क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। वैसे भी आप 1 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.25 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, ठीक है। तो 0.25 और आंसर आ गया 1 को आप 1.00 लिख सकते हैं। मैंने कितने बार बताया है, मतलब आपको नहीं बताया है और सब लोगों को बताया है, कुछ लोगों को बताया होगा, जो नए लोग होंगे हमसे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं बताया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। 0.25 और 1 मतलब कहने का जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है ये एक टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आप आगे बात करते हैं। जो फ्रैक्शन होगा मतलब कहने का मतलब है कि अगर नीचे से ऊपर वाली संख्या जो है वो हमेशा नीचे वाली संख्या से के या तो बराबर है या तो छोटी है, तो हमेशा जो इसका मान आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, वो देखिए हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। कान दर्द करने लगा। आप देखिए मतलब फ्रैक्शन आप बना के लिख सकते हो, कुछ भी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब 1/4, 2/3, 4/10, 1,00,000/2 नहीं, उसको मत लिखो, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगी। 3/2 लिख दीजिए, है ना, 10/11 लिख दीजिए, ठीक है। आप 9/3 लिख दीजिए, या 9/ कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये सब जितने भी आप ऐसा फ्रैक्शन बट्टे करके लिख सकते हो, ये सब क्या है, आपके फ्रैक्शन है। लेकिन फ्रैक्शन में भी टाइप होते हैं। कौन किस टाइप का? अरे भाई सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो फ्रैक्शन भी के भी अपने कुछ टाइप होते हैं। अब हम बांटेंगे इसी में से, देख लीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक। ये जो फ्रैक्शन है आपका, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या बड़ी है और ये नीचे वाली संख्या छोटी है। यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। यहाँ ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। इसी प्रकार फ्रैक्शन को कुछ टाइप्स में बांटे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, क्या, कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी चीज़ है, जैसे फ्रैक्शन को हमेशा आप देख रहे हो ए बाई बी के फॉर्म में, मतलब ऊपर ए कुछ जैसा है और नीचे बी जैसा कुछ है ना, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, NUMERATOR, न्यूमिरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? अगर हिंदी में समझना है तो इसको बोलते हैं अंश, मतलब भाग, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब हर। हर हर महादेव, ठीक। तो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है जी। और कुछ जानना है? हाँ, अब हम समझते हैं कि अभी मैंने बता दिया, ठीक है। देखो टाइम लगेगा भाई बताने में, अगर मैं आपको जीरो से बता रहा हूँ तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी। आप 2x की स्पीड पे देख लीजिए, वैसे भी मैं बहुत तेज़ बोलता भी हूँ। 2x की स्पीड पे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये नीचे चला जा रहा है भाई, है ना। तो 2x की स्पीड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ आती है, भगा के आगे बढ़ो भाई, क्या दिक्कत है। चलो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। बस फ्रैक्शन इतना था, फ्रैक्शन और कुछ नहीं है ना। डायनासोर नहीं है खा लेगा फ्रैक्शन, लगता है फ्रैक्शन है ना, डायनासोर जैसा। अब देखिए इसके टाइप कितने होते हैं। पहला देखिए, मेनली इसके 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप? 5 टाइप तो मुझे मालूम है भाई, और कोई होता तो बात। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, यू आर इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तीसरा होता है आपका यूनिट फ्रैक्शन, और चौथा आप बात कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, है ना। और पांचवा होता है, भूल गए? नहीं भूला नहीं, याद है भाई, अरे मजाक में थोड़ा यार मेरा, मुझे याद है, याद है कौन सा है, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है जी, लाइक फ्रैक्शन। और छठा क्या है आपका? अनलाइक फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलो जल्दी, मुझे सुनाई देता है, आप कहीं भी रहो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो,
रहते हो, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आप समझ लीजिए भाई, 4 या 5 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। 5 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, 2 यू से होते हैं, है ना। एक एल से ऐसे बना सकते हो। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न, अगर हिंदी में समझना है तो क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित। लिख दें, लिख देते हैं अनुचित भिन्न। हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ा दिक्कत है। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब नहीं पता, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, है ना। और लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है समान भिन्न, समान भिन्न। और इसको बोलते हैं असमान भिन्न। अनलाइक का मतलब उल्टा, जैसे यहाँ पे लाइक का उल्टा अनलाइक, उसी प्रकार प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, उचित अनुचित, समान असमान भिन्न, ठीक है ना। समान असमान भिन्न लिख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट का फ्रैक्शन का मतलब, अब देखो इनका मतलब आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर आपको लिखना फटाक से लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, लिखने की ज़रूरत शायद ही हो। ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, सॉरी गलत हो गया। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। 7/8, 9/10, आगे बात समझ में। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करें मिठाई के रूप में, तो मिठाई छोटी, नीचे मिठाई बड़ी, आगे बात समझ में, ठीक है। ये मिठाई मान लो या कोई भी वैल्यू मान लीजिए, तो जिसमें ऊपर की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, क्या भाई मैं कितना गंदा बताता हूँ, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया, सॉरी, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं द फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। आ रही बात समझ में, आप बना के लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ आपको याद नहीं करना, बस आपको समझना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए जिसका, इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, मतलब कुछ भी आप कर लो, 11/3, है ना। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बात खत्म। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, मतलब कुछ भी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/तुम नहीं भैया, 1 वैल्यू यहाँ नंबर रहेगा, ठीक है ना। 1/10 है ना, 1/12, 1/16, 1/100, 1/ कुछ भी, मतलब ऊपर कितना होगा 1। आरी बात समझ में। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है इकाई, यूनिट का मतलब ही होता है इकाई, है ना, जिसकी ऊपर वाली वैल्यू इकाई हो, मतलब 1 हो जिसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या, बहुत ध्यान से सुनना है भाई, है ना। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर का दूसरा रूप होता है, मिक्स फ्रैक्शन, बात समझ में आ गई। इम्प्रॉपर का दूसरा रूप मिक्स फ्रैक्शन होता है। और कैसे मिक्स फ्रैक्शन बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, पहली बात ये समझ लीजिए, और मिक्स फ्रैक्शन से ही आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, बात समझ में आ गई। देखिए पहले हम बता देते हैं इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन कैसे दिखता है। 2 1 3, मान लो 5 1 10, अरे 1 नहीं जरूर, यहाँ 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 9 10 11, है ना। 12 नहीं, 13 नहीं बोलेंगे भाई, कुछ और बोलते हैं, 15/30, बात समझ में आ गई। 15/31 कर दो यहाँ, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ होती है, ऐसे दिखता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे दिखता है आपका यूनिट फ्रैक्शन, ऐसे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ध्यान समझिए, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। भाई लाइक फ्रैक्शन कोई एक नहीं बता पाओगे, मतलब कोई एक नहीं होगा, वो कंपैरिजन में होता है ना, कंपेयर किया जाता है। जैसे कहता हूँ कि भाई देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा दोनों में एक जैसे है, नहीं थोड़ी सी इसकी पैर, अरे कोई दिक्कत नहीं, है ना, दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे मैं बोलूँ ये इसके लाइक में है, मतलब ये दोनों एक समान है ना। लाइक मतलब होता है एक जैसा, ठीक है ना, दोनों एक जैसे हैं, आरी बात समझ में। तो मैं कैसे बोल दूंगा ये एक जैसा है,
भाई इसका तो कोई दूसरा कंपैरिजन वाला होना चाहिए ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक जैसा मार्कर, मतलब ये सब मार्कर एक जैसे, भाई एक ही मार्कर है यहाँ पे अगर इसके जैसे ढेर सारे मार्कर होते तो मैं बोलता कि सभी मार्कर लाइक मार्कर्स हैं। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार फ्रैक्शन में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए अगर लाइक फ्रैक्शन मुझे बोलना है। पहली बात तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में? जैसे 1/3, 2/3, 4/3, 10/3, 12/3, 100/3, 1,00,000/3, 4,00,000/3, 50,00,000/3, 2 करोड़/3, अरब/3, कुछ भी नंबर। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? तो ये सब क्या होते हैं? हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन उसके उल्टे हो जाएंगे, है ना? जैसे ये सब मैं इन सबको बोलूंगा, मैं अकेले नहीं बोल पाऊंगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है। कैसे बोल दूंगा भाई? किसी के कंपैरिजन में है या नहीं है तो कैसे बोल दोगे आप? बात समझ में आ रही है? तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है इसके कंपैरिजन में होना चाहिए कि हाँ भाई सब जितने भी फ्रैक्शन है, यहाँ का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वो सब बराबर है, इसका मतलब ये सब लाइक फ्रैक्शन है। और जिसका बराबर नहीं होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन। 1/3, 2/3, है ना? 2 बटे कुछ और कर दो, 2/4, 3/8, 9/10, 50/100, है ना? ऐसा मतलब कुछ भी। आ रही बात समझ में? ये सब देखो, ध्यान से देखो, एक बार फिर से बता देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, है ना? न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा दिखता है ना? इसको पढ़ते हैं 2 होल 1/3, 5 होल 4/10, है ना? 6 होल 7/8, 9 होल 10/12, 12 होल 15/31। बात समझ में आ गई? राइटिंग थोड़ी सी खराब है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करिए भाई, बात को मेरी सुनिए, राइटिंग मत जाइए, राइटिंग पे मत जाइए, है ना? क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है तो मुझे थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन ध्यान से देखिए, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर, ऐसे ढेर सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, हम बोलेंगे सभी फ्रैक्शन आपके लाइक फ्रैक्शन है। ऐसे ढेर सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन, डिफरेंट मेनी फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, है ना? सम फ्रैक्शंस हैविंग या मेनी फ्रैक्शंस हैविंग इट्स डिनोमिनेटर सेम, है ना? नोन एज लाइक फ्रैक्शन, है ना? उनको लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? मिटा दें अबाउट 8:15। चलिए जी, अब हम देखेंगे ऑपरेशन, फ्रैक्शन पे ऑपरेशन, फ्रैक्शन पे ऑपरेशन, फ्रैक्शन पे ऑपरेशन। ऑपरेशन नहीं करना भैया, चक्कू वक्कू लेके चले आओ घर से, हैं? ऑपरेशन का मतलब होता क्या है? ऑपरेशन हमारे मैथ्स में ऑपरेशन कितने होते हैं? ऑपरेशन, है ना? ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। बात समझ में आई? है ना? तो ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे मैथ में 4 ही ऑपरेशन होता है। एक तो जोड़ना, एक घटाना, एक गुणा करना और एक क्या होता है आपका? भाग करना, जिसको हम डिवाइड बोलते हैं, है ना? इसको एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज नोन एज डिवीजन। ठीक, मिटा दें। ये 4 हमारे होते हैं। तो मतलब हम फ्रैक्शन को जोड़ना सीखेंगे, फ्रैक्शन को घटाना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन को डिवाइड करना बहुत आसान होता है, सब बहुत आसान होता है। पहले हम देखते हैं एडिशन। राइटिंग ठीक ठाक है ना? ADDITION, एडिशन पहला ऑपरेशन हम सीखने वाले हैं ना? अब ध्यान से देखिए, पहले हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे मेरे पास सिंपल सा होता है पहले, जैसे मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गए, 2 लाइक फ्रैक्शन। देखिए पहला, जैसे मेरे पास आ गया है 1/2 प्लस 1/4/2। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो पहली बात तो ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है? आपके लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना? अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 1+4 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। 1+4 मीन्स 2 अपॉन, सॉरी, 1+4 गिव्स 5 अपॉन, और ये जो नीचे का 2 है, ध्यान से देखिए, ये 2 ऐसा ही हो जाएगा, जो क्योंकि दोनों का सेम है तो 2 ऐसे उतार लीजिए और ऊपर 4+1 कर दीजिए, 5/4 आपका आंसर आ चुका है ना? आरी बात समझ में? और ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? अभी मैंने बताया था, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, वो किस टाइप का फ्रैक्शन होता है? वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। ठीक है, अब देखो, अगर जैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लो यहाँ 10 फ्रैक्शन हो जाए, ये तो 2 ही फ्रैक्शन, अगर 3-4 फ्रैक्शन है कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाते हैं। 1/2, 4/2, 3/2, मेन जो भी कर लो, कितना भी कर लो भाई, लो कर दे रहे हैं, डरो मत। हाँ, अरे 3 नहीं करना भाई, क्या करते हो?
मान लो दो सेम सेम फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5.4 कोई 5.2 कोई दिक्कत नहीं है। 5.2 कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, सबका डिनोमीटर सेम है, बड़ी सी लाइन बनाओ, नीचे लिख दो 2। बात समझ में आ गई? सबको जोड़ो, 1 + 4 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 4 16 1 17। सही है, 5 4 9 3 12 4 16 1 17/2 आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ, दिस इज योर आंसर। फ्रैक्शन को सबसे आसान फ्रैक्शन ये होता है जोड़ना, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया। अगर आपके डिनोमीटर सेम है तो आपको फ्रैक्शन को इस प्रकार जोड़ना है। डिनोमीटर सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मैं बातों को रिपीट करता हूँ, आपके भेजे में घुसनी चाहिए बात। मिटा दे, ऐसे कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन। अब देखिए थोड़ा सा अब थोड़ा सा अलग होगा, है ना, जहाँ पर ये चीज़ें बराबर आपकी नहीं होंगी। मिटा दें, देखो भाई मिटा रहे हैं। वीडियो लंबा होगा, ध्यान अंत तक देखो, रुक रुक के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे पास अब आ गया है कि 2/3 है, यहाँ पे मेरा है मान लो 5.4 है। ध्यान से समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिनोमीटर आपका सेम नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके दो तरीके हैं करने के, इसके दो तरीके हैं करने के। कैसे कैसे किया जाएगा, दो तरीका। एक तरीका बहुत आसान है, दूसरा तरीका थोड़ा सा है। देखिए इसके दो तरीका है, मान लो पहला तरीका और मान लेते हैं दूसरा तरीका। लेकिन जो पहला तरीका है वो आसान है, पहला तरीका आसान है ना। आसान तो सभी हैं, बस वो तो आपके डिपेंड करता है ना। मान लो तो जीत है, ठान लो तो हार है। बात नहीं 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 नहीं, ये गलत बोलती है भाई। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बात समझ में आ रही है? बताएं कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। दो तरीके होते हैं करने के। देखिए जो दूसरा तरीका होता है देखिए अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है, सब तरीका बता रहे हैं, मेथड नंबर 1 आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना है, इनको इनसे गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 3 पचे 15, नीचे लिखिए 4 तिहाई 12। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। 15 8 आपका होगा 23 और नीचे बचा है 12, आपका आंसर आ चुका है। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा देखते हैं। यहाँ लिखा है 3/10, यहाँ लिखा है 5/15। टेबल आनी चाहिए, टेबल नहीं आएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है जी। टेबल तो आनी ही चाहिए ना, टेबल याद करके आओ। नहीं नहीं, पहले देख लो फिर जाओ। देखिए 15 तियाँ होता है 45 और 10 पचे होता है 50, मतलब 15 3 ज़ा 45 इंग्लिश में भी आती है। 10 5 ज़ा 50 होता है, 15 10 ज़ा 150 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। इफ़ यू एड 50 एंड 45 यू विल गेट 95 एंड द डिनोमिनेटर इज क्या है 150। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार करते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन भाई एक और करके दिखा देते हैं आपको। डर है ना, डर को दूर करो, ठीक है जी। 8 3 ज़ा 24 और 9 1 ज़ा 9, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको आपस में करना है। 8 3 ज़ा 24, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 24 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 33 आंसर आ जाएगा। नीचे 72 आपका आंसर आ चुका है। बहुत आसान, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो दो फ्रैक्शन हो गया, लेकिन तीन फ्रैक्शन हो जाएगा तो कैसे करोगे इसको, ठीक है ना। अगर तीन फ्रैक्शन हो जाएगा तो कैसे करेंगे आप उसे, देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लो मेरे पास आ गया 4/6, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपके पास 3 हो गया तो आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको इससे कर। भाई कैसे करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा एलसीएम, है ना। एलसीएम किसका करते हैं हम, नीचे वाले डिनोमीटर का एलसीएम कर देते हैं। तीनों जितने भी फ्रैक्शन, अगर है 3 का 3 करेंगे, 4 का 4 करेंगे, है ना। देखिए अगर दो फ्रैक्शन है उसको भी आप कर सकते हो एलसीएम से, है ना, लेकिन वो आसान पड़ता है, फटाक से हो जाता है। देखिए जैसे 3 का 4 का और 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के कैसे लिया जाता है, पहले हम देखेंगे ये सबसे छोटी संख्या से कट हो रहे हैं कि नहीं, है ना। मतलब जो भी एक सबसे छोटी जो भी डिजिट है, पहले हम सब 3 डिजिट है हमारे पास, है ना, तो सबसे छोटी डिजिट को नहीं, पहले हम सबको सबसे छोटे नंबर से काटने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे छोटे नंबर मतलब सबसे छोटी टेबल अगर बोला जाए तो 2 से 3 नहीं कटेगा, उतार लो, डरो मत। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अभी भी 2 बचा है ना। 2 से काटिए, 2 1 ज़ा 2, है ना। 3 नहीं कटा, डरिए मत,
कटेगा आगे। अब 2 के बाद आता है 3, 3 से प्रयास करिए, 3 नहीं आएगा तो 4 से प्रयास करिए। 3 1 जा 3। डिविजिबिलिटी की वीडियो बताया भैया, उसको जाके देख लो, उसी चैनल पे हो गया है ना। अगर उसको देख लोगे तो थोड़ी सी आपकी शार्प हो जाओगे, कैलकुलेशन में आप शार्प हो जाओगे, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया 2 × 3 है ना। एलसीएम कितना आ रहा है आपका, देखिए ध्यान से, देखिए 2 2 जा 4, 4 आया, देखिए 2 2 जा 4, रुको 4 आया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, ये इस प्रकार किया जाता है, ऐसा नहीं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। पहले इसको यहाँ से करना है जितना आया 4, फिर इसको इससे कर देना 4 3 जा 12, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया है 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, आराम से, ध्यान से। नीचे हमने लिखा 12, ठीक है जी, नीचे हमने लिखा 12, जो एलसीएम आएगा तीनों का उसको नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर से करना है डिवाइड, सभी के डिनोमिनेटर से। देखिए 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक, और 4 को हमको कर देना है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। पहले हमने इन सब का एलसीएम लिया 12 है, 12 को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। फिर नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर से मैंने इसको डिवाइड किया 12 को, क्योंकि 3 की टेबल थी, 3 4 12, 3 चौक 12, 4 बार जाता है। फिर इसका ऊपर वाला 2 है, उसी को जो 4 आया था उसी से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है, प्लस का निशान लगाइए, ठीक है ना, जो प्लस है तो प्लस लगाइए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 बार गया, और जो 3 बार गया उसको ऊपर वाले से उसके मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 प्लस करके आपने लिख देना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए 6 2 जा 12, जब भी देखिए एक बात ये भी समझ लीजिए, जब भी आपका एलसीएम एकदम सही होगा ना तो ये तीन वाली संख्या, ये तीनों संख्या से ये कट जाएगा आपका। देखिए 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा, ठीक है ना। अब 6 2 जा 12, 2 आया है तो 4 को आपको किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। बात समझ में आ रही है। 4 2 जा 8, ठीक है जी, 5 3 जा 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 5 3 15, 4 दूनी 8, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया आपका 12। अब देखिए 8 8 16, 16 दूना 32, -1 मतलब 33/12। अरे आप कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, है ना। 8 16, 16 दूना 32, और ये कम है ना 16, अगर ये होता तो एक कर दिए, कम कर दिए, और ये आपका आंसर आ चुका है। कितने भी फ्रैक्शन, अगर 4 फ्रैक्शन होंगे, 4 फ्रैक्शन का भी हम करके दिखा देंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़े। हो गया ना, ठीक है। देखिए आगे देखिए, एक फ्रैक्शन और जोड़ देते हैं आपके कहने, कितना बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फ्रैक्शन बोलो। 2/5, चलिए 2/5 कर देता हूँ, 2/5 कर दिया। अरे भाई बहुत कठिन कर दिया, नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। चारों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3, 4, 6, 5, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले सबसे छोटी टेबल से काटने का प्रयास करिए, 2 से 3 नहीं कटेगा, डरिए मत। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 आंसर आ गया नीचे, क्योंकि कटेगा नहीं। 2 से अभी कटने वाला है तो भाई काटो उसको, तब आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 3 आपको ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। डर के आगे जीत है। आगे देखो 3 से कटेगा, 1 तक लेके जाना है सबको। 3 1 जा 3, 1 वैसे ही आ गया, 3 1 जा 3, 5 आपका बचा है, 5 से काट दीजिए फटाक से, फटाक से, ठीक। आंसर कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5। कैसे करना है मल्टीप्लाई, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, आंसर कितना आएगा 60 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम जिसको बोलते हैं, आंसर नहीं 60। देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। 3 4 6 5 का एलसीएम 60 आ चुका है। देखिए ध्यान से, एलसीएम के बारे में मैंने बताया भाई, एलसीएम एचसीएफ इतने बढ़िया ढंग से बताया है, शायद ही किसी चैनल पे आपको उसका, कहते हैं ना चैनल का नाम, ये फील द मैथ विद अनुराग। भाई फील करिए उसको, ध्यान से पढ़िए जाके, हवा में नहीं। अब क्या करना है, 60 को 3 से आपको डिवाइड कर देना है। करो, मुझे मत देखो, है ना। 60 को 3 से डिवाइड करना है, नहीं आता करना, मुझे आता है भाई, 20 आएगा, मुझे पता है 20 आएगा, क्योंकि 20 तिहाई होता है 60। नहीं आता जाके कहीं करो ऐसे, 60 लिखो और 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, कट गया जी, यहाँ कट गया, 0 है, 0 को लगा तो आंसर 20 आ गया। डिवाइड ही नहीं करना तो मैं क्या करूँ भाई, तुम लोग को यार। देखिए अब 4 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 15, है ना। करके देख लीजिएगा जैसे मैंने वहाँ पे किया। 4 से 60 को 4 से डिवाइड करिए, 15 आएगा, 15 को 5 से गुणा कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे
छः को 10 छः को 60 को 6 से डिवाइड करिए 10 आएगा, 4 को ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए 10 से, 10 आया था। उसी प्रकार आगे लाइन कर लो, 5 को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 12, 12 को 2 से गुणा कर देना है, 2 को 12 से गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे इस चीज़ को हम पहले लिखते हैं, देखो 2 इधर लिखा, 5 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, लेकिन 2 हाँ 2 इधर लिखा, फिर 12 करें, ठीक है। मल्टीप्लाई, अरे भाई 2 को 3 से गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करो, आंसर सेम आएगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 20 दूना 40, 15 पचे 75, ठीक है, 4 धाम में 40, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है जी, सबको जोड़ो, कितना आएगा? 4 5 4 9, 4 2 6, 6 7 6 13 4, 13 4, 13 4 17, और नीचे आ गया 60, आंसर आ चुका है। इतना आसान है, बस एडिशन हमारा हो गया समाप्त, ठीक है ना। अब इससे अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता। देखिए पहला जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि 2 फ्रैक्शन होंगे तो आपको कैसे जोड़ना है ना, एक बार देख ले वीडियो। ठीक है जी, वीडियो आपकी ठीक ठाक चल रही है कि अगर 2 फ्रैक्शन होगा तो मुझे उसी स्टेप से जोड़ना है कि उससे जोड़ना है ना, क्यों जोड़ना है, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी इस मेथड से भी हाँ जोड़ सकते हैं आप। इसको कर लिया, मिटा दें। देखिए भाई ये वीडियो में पूरा हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, आउट ऑफ एकदम माइंड हो गया, एकदम दिमाग चकराने लगा, तो भाई वीडियो को रोक लो, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो ध्यान से, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ये वीडियो वैसे जब फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है 4 एक आध हफ्ते लग जाते हैं पढ़ाने में चैप्टर को, है ना, फ्रैक्शन को, लेकिन मैं उस सोच रहा हूँ कि पूरा वन शॉट में मैं कवर कर देता हूँ। बार बार 50 वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक ही बार क्लियर कर देते हैं। और लगभग बच्चे आपको पढ़ाया गया, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, बस आपको रिवीजन करना है मेरे पास, ठीक। और नहीं पढ़ाया गया होगा तब भी आप पूरा बढ़िया पढ़ सकते हैं, मैं तो पूरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। और एक चीज़ बहुत गंदी आदत है भाई, मैं आप लोग को कहता हूँ कि भाई बताओ मैंने वीडियो कैसे बनाई, कितनी ख़राब वीडियो बनाई है, कितनी अच्छी वीडियो बनाई, आप लोग बताते नहीं यार, मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, मोटिवेशन नहीं देते हो तुम लोग की वजह से। देखिए हाँ, इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने एक तो कहा था कि इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, आंसर आ जाता है, जोड़ के लिख दो। वो पहले ही मैंने बता दिया, पहले ही मेथड था, है ना, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसका ड्रॉबैक ये बताया, उसकी कमी ये थी कि अगर 3 फ्रैक्शन हो जाएंगे तो उस मेथड से आप जोड़ नहीं पाओगे, तो मैंने आपको एलसीएम वाला मेथड बताया, ठीक है ना। इसको भी एलसीएम से जोड़ सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कि जोड़ा जा सकता है कि नहीं। 2 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 कटेगा नहीं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, ऐसे ही आ गया, 3 1 जा 3। जब आप देखेंगे 2 गुड़े 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 6 नहीं 3 है, सॉरी, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया आपका? 12 आ गया। 12 को आपको ऐसे नीचे लिखना है, 3 से डिवाइड कर देना। 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 आएगा तो ऊपर वाले से गुणा कर देना, उसी के ऊपर वाले से, 3 के ऊपर वाले से। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15। जो साइन होगा वही साइन कैरी होता रहेगा आपका जब तक जुड़ नहीं जाता। 12 कैरी होता मतलब आगे चलता रहेगा, आप मत गोच लीजिएगा, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 15 8 23, 23/12, ये पता चला कि लो भैया ये भी गोला कर दिया यहाँ पे। 23/12 आ गया, ठीक है ना। किस टाइप का फ्रैक्शन है, रिवीजन करो, करते रहो भाई, भूलना नहीं है जो बता दिया, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। चलिए एडिशन आपका हो गया समाप्त। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही किया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं एडिशन में एक चीज़ और बचा, अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो कैसे करोगे भाई। एडिशन में ऐसे भी फ्रैक्शन आ जाते हैं आपको, एडिशन में ऐसा भी फ्रैक्शन आ जाता है, ये एडिशन ही है ना। एडिशन में कुछ मिक्स फ्रैक्शन आ जाते हैं, हाँ एक तरीका, कुछ क्वेश्चन है भाई, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। 1/3 पहला ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 होल 1/4 प्लस, प्लस करिए, यहाँ आ गया मान लो 4 आ गया, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन। और मान लो तीसरा आपका आ गया है 2 होल 3/5 प्लस 6 होल 1/7, ठीक है ना। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब दोनों का आपको एलसीएम लेना है, जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 3, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। अब देखिए 1 3 जा 3, 3 टाइम गया तो ऊपर वाले 1 को आपको 3 से गुणा कर देना है। इसको इससे डिवाइड किया, जितना आया ऊपर वाले से गुणा करके लिख दिया, प्लस का निशान था, प्लस का निशान लगाओ, 3 1 के 3, 1 × 1,
3 वन ज़ा 3, 1 वन ज़ा 1 अपॉन कितना आ गया 4/3। बात समझ में कि इस प्रकार आपका जुड़ता है। ठीक है, अभी बहुत शॉर्टकट भी होता है इसका। देखिए अब देखिए ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ करना है गुणा, यहाँ करना है प्लस, मतलब 4 को 2 से गुणा कर दो, जितना आता है 1 से जोड़ दो। 4 2 ज़ा 8, 8 1 9, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, जितना आता है 1 जोड़ दीजिए। 4 2 ज़ा 8 1 9/4। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी मैंने बताया जो नंबर के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर सकते हो। ठीक, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, करके देख लीजिएगा। एलसीएम मैंने 2 बार बता दिया, एलसीएम नहीं आता एलसीएम सीखो, पूछो किसी से। 4 को 4 से डिवाइड करिए, आएगा 1, और 1 आया तो ऊपर वाले मतलब 9 से कर दीजिए गुणा, यहाँ करिए प्लस। 1 4 ज़ा 4, और 4 को 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? चलो, अगर वो आपको आता हो तब तक आप ट्राई करो उसको, इसको छोड़ के। 9 1 ज़ा 9, 4 चौक 16, 16/4, 16 9 होता है 25, 25/4। अब बात आ गई, अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि अगर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं, तो आप इम्प्रॉपर को भी मिक्स में बदल सकते हैं, है ना? देखिए इम्प्रॉपर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 25 है यहाँ पे, जैसे 25 है आपका, 25 को कितने से डिवाइड किया जा रहा है? 4 से डिवाइड किया जाए। 4 का टेबल 25 में जाएगा, 4 6 24, कितना आ गया? 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ होती है ये आपकी होल पार्ट बन जाती है, होल पार्ट, और ये आपका रिमाइंडर है तो ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये न्यूमिनेटर, सॉरी, ये क्या बन जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा आपका न्यूमिनेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर था ही। ठीक, अब देखिए इसी को बुक में और करके ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि 4 का पहाड़ इसमें 6 बार गया तो 6 होल हो गया, मतलब 6 बार चला गया पूर्ण रूप से, है ना, कंप्लीटली। एक बच गया, एक को ऊपर लिखिए, 4 को आप नीचे लिख दीजिए। देखिए मैंने आपको ये भी सिखा दिया इस बस एक स्टेप में कि इम्प्रॉपर को आप कैसे मिक्स में बदल सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ये सिखाया कि मिक्स को आपको इम्प्रॉपर में कैसे बदल देंगे। आपको करना पड़ेगा आपको ये, है ना? अब यहाँ भी आप कर सकते हो, देखिए अब यहाँ भी आंसर ये भी सही है ना? 3 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 3 एक के 3, और कितना बचा है 4 में? एक बचा, एक ऊपर चला गया, नीचे आ गया 3। ठीक है ना? वहाँ आप इसको कर सकते हैं, देखिए वैसे ही बदल जाएगा। 5 दूनी 10, दो बार गुणा कर दिया और 2 को जोड़ देना। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 6 42, और एक जोड़ दीजिए 43, 43/7। बात समझ में आ रही? यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस। ध्यान से देखिए, ठीक है? अब दोनों का आपको एलसीएम लेना है, दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, करके देख लीजिए एलसीएम, है ना? 5 7 ज़ा 7 बार गया तो मतलब 12 को आपको 7 से गुणा कर देना है। ठीक, प्लस का निशान, 7 का इसको करेंगे 5 बार जाएगा, तो 43 को आपको 5 से गुणा कर देना है। बात समझ में आ गई? 12 7 84 होता है, ठीक है ना? प्लस 5 5 15 5 हासिल 1 5 20 1 21, 215/35, है ना? दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 9 2, और नीचे आ गया आपका 35। अब इसको भी आप जो कर सकते हैं मिक्स में, है ना? इसको आप 35 जितनी बार पढ़ा जाता है करिए, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए भाई। 299 35 से आप गुणा, नहीं आती 35 की टेबल तो आप करो, मल्टीप्लाई करके करो। ठीक है ना? तो जितना रिमाइंडर बचेगा, देखिए जितनी बार पढ़ा जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जितना रिमाइंडर बचेगा ऊपर आ जाएगा, और ये 35 वाला आपका यहाँ नीचे हमेशा फिक्स रहता है। ये इम्प्रॉपर से मिक्स में, इम्प्रॉपर से मिक्स में, यहाँ मिक्स में इम्प्रॉपर, यहाँ मिक्स से इम्प्रॉपर, मिक्स से इम्प्रॉपर करना बता दिया, है ना? क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन, क्लास 6 में है। ठीक है, चलो भाई, और तो शायद बचा नहीं है कुछ। और हाँ, ये ध्यान से देखिए, अगर ये डिजिट इधर है तो ये डिजिट इधर भी हो सकती है ना? मतलब अगर ये संख्या इधर है, सोचो कि जैसे ये वाली थी, ऐसा था ना आपका, तो ये इधर भी हो सकता है, वो उधर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या कन्फ्यूजन आती है? और तो कोई कन्फ्यूजन आना नहीं चाहिए मुझे लगता है, जहाँ तक सब कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, है ना? रिड्यूस करना फ्रैक्शन को कट करना, इसी में बता दें। चलिए बस इतना सीखिए, है ना? ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग कहोगे सर पता नहीं क्या क्या खिचड़ी बना दी इसमें सब। चलो पढ़ो इसको। तो देखिए सब्ट्रैक्शन का जल्दी से ख़त्म कर देंगे, है ना? एडिशन मतलब जितना कॉन्सेप्ट, जितना एडिशन पे है, मल्टीप्लाई एकदम चाय पीने जैसा है, बस चाय पियो ठंडी करके, है ना?
और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो एकदम छू मंतर जैसा हो जाएगा भाई, कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस सब्ट्रैक्शन आपको 4-5 क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, जल्दी से ख़त्म करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन, भूख लग गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, रुक जाओ, वेट कर लो। देखो इसमें सब्ट्रैक्शन के कितने एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने मान लो पहला ले लिया 4 - 1/3, ठीक। दूसरा मेरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है ना, जितने टाइप के हो सकते हैं। मैं अब हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, बहुत बड़ा हो जा रहा है, सब लिख रहे हैं उससे आप समझ जाइए सब, बस ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन मान लो पहला क्वेश्चन आ गया 4 - 1/3, ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मान लो आ गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन 3 - 1/1/3, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। और मान लो तीसरा टाइप का क्वेश्चन कोई आ सकता है, जैसे 4/1/5 - 2/1/3, ये आ गया आपका, यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। और डिनोमिनेटर सेम होगा, तो जैसे हमने डिनोमिनेटर मैंने पहले बताया, पहला ही क्वेश्चन बताया कि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, मतलब अगर लाइक फ्रैक्शन होगा, तो ऐसे ऐसे माइनस कर देना आराम से, डायरेक्ट माइनस कर देना, ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट आपने जोड़ दिया था पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जैसे आपने डायरेक्ट जोड़ दिया था, उसी प्रकार डायरेक्ट आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। जैसे 4 है, तो हाँ, इसके नीचे आप कर लीजिए 1, और ये 1/3, ठीक है ना। 1/3 का एलसीएम होता है 3, 1 को आप 3 से डिवाइड करिए, आएगा 3, तो 4 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे 3 × 1 = 3, 1 को 1 से गुणा कर दीजिए, माइनस था, माइनस चलता रहेगा, 12 - 1 मतलब 3 नीचे आ गया, आंसर आपका आ जाएगा 11/3। अगर आप इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कैसे बदलेंगे, 3 को 11 से डिवाइड करना, 3 × 3 = 9, 3 × 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 से 9, 2/3 आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक, आगे देखिए, ये चीज़ हो गया। आगे भी भैया कुछ नहीं करना, देखो इसी के जैसा बना दे रहे, कर लो। 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 4/3 बन गया ना, ऐसा करो आगे ऐसा पूरा। अरे एक से नीचे 1 करो, करो आगे ना, चलिए ठीक है। 5 × 20 = 21/5, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 × 1 = 13, 6 दूनी 12 = 13/6। कैसे भाई, 5 × 20 = 21/5, 6 5 वही रहेगा नीचे वाला, 6 वही, 6 दूनी 12 = 13/, इतना 6 और 5 कैल्शियम लेंगे, आ जाएगा 30, ठीक है ना। 30 आ गया, 5 को 6 से करेंगे तो आपका, सॉरी 5 को अगर 30 को डिवाइड करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और 21 को 6 से गुणा करके लिख देना है। और जैसे सब एडिशन में किया, 6 × 5 = 30, 5 बार जाएगा, 13 को 5 करके गुणा कर देना है। 21 छंग कितना हो जाएगा, 21 छंग 126, 6 × 4 = 6 दूनी 12, 21 छंग 126, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, नीचे कितना आ गया 30, दोनों को माइनस करोगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 6, नीचे आ गया 30। ये भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में बदल सकते हैं। 30 दूना 60, 2 बार टेबल जाएगा, 60, एक बच गया, 61 होता है, एक बचा, नीचे आ गया 30, ये आ गया आंसर। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये दोनों आंसर हो सकता है। और देखिए ध्यान से, ये जो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, 4 बटे मान लो यहाँ पे है 3, यहाँ है 1/3, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 3 बराबर, 3 नीचे लिखो। जब ऐसा होगा तब, अगर बराबर नहीं तो आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम में यहाँ पे नहीं लेके बताया, क्योंकि अभी एडिशन वाले में पूरा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखिए 4 - 1 कितना आ गया आंसर, 3/3। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंट है कि 3/3 आ गया, जिसका आंसर आता है हमेशा 1/1, मतलब 1, ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने बताया 4/4 का एग्जाम्पल, ये रोटी खा गई पूरी, है ना, शुरुआत में भैया, ठीक है। अब देखिए एक आंसर ये हो सकता है कि 1/3 में से अगर हम 4/3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 - 4 और नीचे पूरा 3, क्योंकि 3 बराबर मतलब सेम था, 3 नीचे कर दिया, 1 में से 4 मैंने माइनस कर दिया। अब हो गई दिक्कत, 1 में से 4 कैसे माइनस करें, एक तो छोटा है। अब ध्यान से देखिए, ये होता है इंटीजर का सवाल। जब भी ऐसा सवाल आता है तो करते क्या, ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है कि अगर छोटे में से बड़े को माइनस करना है, तो पहली बात तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस कितना, दोनों में डिफरेंस का मतलब ये है कौन किससे कितना बड़ा है, कौन किससे कितना छोटा है। 4 जो है 1 से 3 बड़ा है, और 1 जो है वो 4 से 3 छोटा है, तो मतलब 1 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 3। तो आप लिखिए 3, है ना। लेकिन ध्यान से भी देखना, साइन कौन सा लगाना आपको, आप ध्यान रखिए कि अगर कोई साइन नहीं लगा, जैसे ये देखिए यहाँ इसके सामने माइनस का साइन लगा है, मतलब ये संख्या जो है माइनस वाली है, नेगेटिव नंबर है ना। इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस वाला संख्या है। कोई भी संख्या, जैसे आप लिखते हो 10 - 6, आंसर कितना आता है आपका, 4 आता है
है ना, यही तो आता है कहीं ना कहीं। अभी बताते हैं आगे, देखिए ध्यान से। इन दोनों में आपने डिफरेंस देखा, कितना आ गया डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आ गया, दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है दिख रहा। दोनों में डिफरेंस 4 का है ना, लेकिन आपने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? दोनों में डिफरेंस 4 का 4 कर दिया, ये संख्या माइनस में थी और ये कहीं ना कहीं प्लस में है, दिखाया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता प्लस में आगे वाली संख्या में। और देखिए दोनों डिफरेंस 4 का था, 4 लिख दिया आपने, इसके देखिए ये वाली संख्या बड़ी थी, इसके सामने प्लस साइन है तो आपने प्लस साइन लगा दिया। अब नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके भी सामने नहीं लगा था, मान लिया जाता है प्लस साइन है, ऐसे मान लिया जाता है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाया जाता है, प्लस साइन मान भी लिया जा सकता है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, एक में से -4 करना, दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 3 का, मैंने 3 लिख दिया। 4 वाली संख्या बड़ी है और उसके सामने नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आपने लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन आपका चलता रहेगा और उसके सामने प्लस है, लगाओ ना लगाओ, नहीं लगाया जाता है, लगाओ चाहे मत लगाओ, लगाया नहीं जाता। 3 एक के 3, 3 एक के 3, 1/1 आ गया, मतलब -1/1, मतलब 1, माइनस बचा है तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। नेगेटिव नंबर कैसे माइनस करते हैं? दोनों को डिफरेंस देख के। अगर मान लो एक कोई बड़े में से छोटे को घटाना है, तो छोटे में से बड़े को, सॉरी, छोटे में से बड़े को घटाना तो किस प्रकार करते हैं मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, 9 में से -10 करना है, तो कितना आएगा आंसर आपका? 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। डिफरेंस का मतलब कौन किससे 9 जो है 10 से 1 छोटा है, 10 जो है 9 से 1 बड़ा है ना। बात समझ में आ गई? और इसमें प्लस देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आपका लग जाएगा, आंसर आ चुका है। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार होता है। और कोई भी डाउट होगा आप बताइएगा, छोटी सी वीडियो बना देंगे अगर इसमें कोई कमी होगी तो। मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। वीडियो रोक लीजिए, लिख लीजिए भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब आप लोग नहीं देखोगे ना वीडियो, फिर बनानी व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ छोटी वीडियो है। आपको लगेगा हाँ छोटा वीडियो तो बना, अच्छे से आप पढ़ लोगे, पूरी वीडियो देख लोगे, वरना भाग जाओगे देख के, इतनी बड़ी वीडियो ले भैया। ध्यान से देखिए, हमें क्या पढ़ना? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है। मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट में आप लिख लीजिए, लिख दे वरना, मल्टीप्लाई। तीसरा सब एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब आ गई बात मल्टीप्लाई की। बहुत आसान होता है भैया, इतना आसान मैं क्या बताऊँ, अभी कहोगे अरे सर इतना। 2 × 2/3, ठीक। इसके नीचे आप कर सकते हैं 1, अभी मैंने बताया था, अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है। 2 × 2 = 4, 3 × 3, टाटा बाय बाय, खत्म। इसको आप इम्प्रॉपर मिक्स में चेंज कर लिए, एक बार टेबल जाएगी, एक बचेगा, नीचे 3 आ गया, आंसर आ चुका है। आगे देखिए, मान लो ये इधर हो गया तब भी वही करोगे, मान लो ये इसको इधर उधर कर देते हैं, 2 3 इधर 2 कर दिया, ठीक है ना। डर लगती है ऐसा हो जाएगा। 2/3 नीचे आ गया, 2 × 1 नीचे आ गया, ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, नीचे 3 आ गया, आंसर वही आ गया, 1 1 1 3। अरे 2 ही बार 1 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मान लो 1 1 2 गुड़े 2 2 3, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, पहले चेंज करना बता दिया, 2 1 के 2 1 3/2 गुड़े 3 दूनी 6 2 8/3। बात समझ में आ गई? 8 3 24, 2 3 6, बात समझ में आ गई? 6 4 24, आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो वेट, हाँ भाई चलो करते हैं, कोई बुलाने लगा था यार, ठीक है जी, चलो जी। अरे कट जाएगा भाई, 6 1 = 6, 6 4 = 12, 4/1। मैंने कहा किसी भी कोई भी संख्या को अगर 1 डिवाइड करता तो आंसर वही संख्या आ जाती है। 10 को अगर 1 डिवाइड करेगा तो 10 आएगा, 100 को अगर 1 डिवाइड करेगा तो 100 ही आएगा। बात समझ में आ गई? आगे और किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है? राइटिंग थोड़ी ख़राब चल रही है लेकिन बस मल्टीप्लाई में यही है, और क्या हो सकता है भाई। यहाँ भी आप कर लीजिए मान लो, है ना। और क्या टाइप हो सकता है, एक बार नोट कर लो फिर मिटा दें। थोड़ा और इसी में कर देते हैं, जैसे यही क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप गया, यहाँ पे आ गया 1, तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, 2 ऐसा ही है, 3 1 = 3 2 5 5/3, ठीक है जी। 2/1 आ गया, गुड़े 5/3 आ गया, आंसर कितना आ गया? 5 दूनी 10/3। इसको चेंज कर लीजिए मिक्स में, 3 3 9 9 1/3, आंसर आ चुका है। बात समझ में आई या नहीं? इतना आसान है, ठीक है जी, लेकिन फ्रैक्शन से लगता है डर। और अभी ये भी बताएंगे, लास्ट में देखेंगे हो पाएगा तो बता देंगे भाई। कुछ और डाउट हैं जो आपको बताना है या तो इसके बाद बता देंगे आपको, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया समाप्त, अब डिवीज़न पे आते हैं।
डिवीज़न पे आते हैं, ठीक है जी। डिवीज़न, DIVISI, ठीक। चलिए डिवीज़न पे आते हैं। डिवीज़न कैसे करना है, मेरे पास मान लो है 1 डिवाइड बाई 2/3। थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन, 3 डिवाइड बाई 4/3। देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन कोई नहीं है उसके, मान लो 4 है, 4 नहीं है, 4 के नीचे आप 1 कर सकते हैं, ठीक। अगर 4 के नीचे कुछ नहीं 1 कर सकते हैं, मैंने कितनी बार बताया 2/3। ध्यान से देखिए, 4 जैसे है इसको ऐसे उतार लो, ये वाली संख्या जैसे भी है 4/1 उतार लो, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और देखिए जब आपने इसका उल्टा कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड का उल्टा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ठीक है ना। देखो मैंने क्वेश्चन को डिवाइड था, मैंने उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, अब उसको वैसे ही आगे किया जाएगा। 4 तिहाई 12, नीचे आ गया 2। बात समझ में आ गई? 2 छंग 12, 6/1 या आंसर 6। बात समझ में? आगे देखिए 2/3, इसको आपको किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई। इसको नहीं पलट देना है, इसको पलटना है। 3 ये हो गया, 4 नीचे आ गया। बात समझ में आ गई? 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, आंसर कितना आ गया, 6 के 6 6 12, मतलब 1/2 आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मिक्स में कर लो, 1 1 3 4 5 50, जितना करना करो, चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। 3 1 के 3, 3 1 4/3, इसको चेंज करेंगे आप मल्टीप्लाई में, इसको आप कन्वर्ट करिए, 4 दाम में 40 5 45/10। गलत, गलत, गलत ही है, मान लो क्वेश्चन वही रहेगा आपका, डोंट वरी। बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से, पहले इसको चेंज कर, 3 3 1 3 3 1 4/3। बात समझ में आ रही है? इसको डिवाइड का भी वैसे ही चलते रहो, पहले चेंज कर लेना है, डिवाइड वैसे ही रहेगा। पहले चीज़ों को मिक्स में, एक स्टेप ज़्यादा होगा इसमें। 10 चौके 40, 40 5 45/10। अभी सब कुछ वही है, बस मैंने दोनों का फॉर्म चेंज कर लिया, मिक्स से हमने इम्प्रॉपर में कर लिया। अब देखिए 4/3 है, ये किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इसको पलट दो, 10 ऊपर 45 नीचे। बात समझ में आ गई? 4 टेंजा होता है 40, 45 तिया होता है 105, 45 2 90 9 4 13 135, 3 5 15 5 से लेकर 3 चौक 12 1 13, ठीक है ना। इतना आ गया आंसर। अब इसको चेंज नहीं कर पाओगे भैया, क्या समझे? ये चेंज नहीं होगा मिक्स में, क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। ऊपर का डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। बात समझ में? ये होता है आपका डिवाइड। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, बस इतना था आपका, मिटा दें, और शायद ही किसी प्रकार का क्वेश्चन आता हो। ठीक, चलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, सब मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, कैसे क्या करते हैं भाई। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक ठाक है ना। चलिए, है ना। चलिए आपको एक क्विट मोटिवेशन कोट सुना के जाता हूँ। शांत, सुनाया तो था शायद, रिपीट कर दूँ। चलो आपको एक पर्सनल शायरी सुना के जाता हूँ भाई, है कि ए जिंदगी कितना भी कर ले अब प्रयास, हारूंगा नहीं, ना ही हूँगा मैं हताश। ठीक है ना। ए जिंदगी अब कितना भी कर ले तू प्रयास, हारूंगा नहीं, ना ही हूँगा मैं हताश। चलूंगा, दौड़ूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, रोऊंगा भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ऐसा वैसा नहीं, मैं हूँ अनुराग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।